हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लैंग्वेज टेक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग टास्क 2 की हुक लाइंस और थीसिस स्टेटमेंट जो कि आपका एग्जाम के टाइम पे टाइम सेव कर सकती हैं। तो हमारी फर्स्ट हुक लाइन है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और यहाँ अगर आपको टॉपिक आया है इंटरनेट और या फिर वीडियो गेम्स के ऊपर, तो आप अपनी हुक लाइंस किस तरह से लिख सकते हो। We are living in an age of fast paced development. फॉर एग्जाम्पल, ये आप किस की जगह पे चीज़ यूज़ कर रहे हो जब आप लिखते हो कि इन द कंटेम्प्रेरी इपॉक, इन द कंटेम्प्रेरी एरा, इन द मॉडर्न एरा। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस कि वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी इज प्रोग्रेसिंग एट एन एक्सपोनेंशियल पेस। पेस की जगह आप रेट भी लिख सकते हो। टेक्नोलॉजी इज प्रोग्रेसिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। या फिर आप लिख सकते हो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ फास्ट पेस डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी इज फ्लरिशिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेज भी कर सकते हो या फिर आप इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हो। दिस इज हुक लाइन फॉर टेक्नोलॉजी। हमारी नेक्स्ट हुक लाइन है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर आप क्या लिख सकते हो। इट इज इररेफ्यूटेबल दैट एजुकेशन प्लेज एन इम्पेरेटिव रोल इन बिल्डिंग द सक्सेसफुल करियर ऑफ अ पर्सन। इम्पेरेटिव रोल का मतलब होता है क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सन के करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब ये सेम हुक लाइन हम एज इट इज सिर्फ वर्ड को चेंज करेंगे और किसके लिए यूज कर सकते हैं, टीचर्स के लिए। सेम है, इट इज इररेफ्यूटेबल दैट टीचर्स आर द टॉर्च बियरर्स। और टॉर्च बियरर्स हम किनको बोलते हैं, जो हमारे कैप्टन होते हैं और पेस मेकर्स होते हैं। अगेन बाकी सेम आ जाएगा जो हमने एजुकेशन के लिए यूज करा है, हु प्ले एन इम्पेरेटिव रोल इन बिल्डिंग द सक्सेसफुल करियर ऑफ अ पर्सन। तो इसमें आपको ज़्यादा क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट जो है वो सारे सेंटेंसेस सेम है, सिर्फ इसमें वर्ड्स चेंज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हमारे नेक्स्ट आ जाएगी हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पर्टिकुलरली ऑफ ह्यूमंस। तो आपको ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंप्रेसिव लाइन सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट हुक लाइन्स उठा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टास्क 2। नेक्स्ट हुक लाइन इज फॉर फूड। फूड क्या होता है। फूड इज द फ्यूल दैट कीप्स अस रनिंग थ्रू आउट द डे। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैसे लिख देते हैं कि फूड प्लेज द क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है ये भी लाइन, लेकिन बहुत सिंपल सेंटेंस है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। फूड इज द फ्यूल दैट कीप्स अस रनिंग थ्रू आउट द डे। उसके बाद आपने क्वेश्चन को क्या कर देना होता है, रिफ्रेज कर देना होता है। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी चिल्ड्रन। इट इज इररेफ्यूटेबल दैट टूडेज चिल्ड्रन आर द पॉलिसी मेकर्स ऑफ टुमारो। चिल्ड्रन हमारे नेशन का क्या है, फ्यूचर है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, चिल्ड्रन आर द पॉलिसी मेकर्स ऑफ टुमारो। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स। Nowadays it is widely accepted that playing sports is crucial for well-being of an individual। मतलब हमारे लिए स्पोर्ट्स क्या है, एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट है। Next is for products, over purchasing and advertisements. So we can write it like this. In this contemporary era, markets are flooded with products striving to grab the attention of consumers। अब यहाँ पे अगर आपको एडवर्टीजमेंट डालना है तो you can also write it like this. Advertisements are flooded with products striving to grab the attention of consumers. नेक्स्ट इज फॉर ओबेसिटी, क्राइम, फास्ट फूड, फिटनेस। ओबेसिटी होता है मोटापा। इट इज इररेफ्यूटेबल दैट लाइफस्टाइल हैज अंडरगोन ड्रास्टिक चेंजेस ओवर अ कपल ऑफ डिकेड्स। ठीक है, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो क्या है, उसमें क्या देखा गया है, एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया है। नेक्स्ट इज योर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है, इट इज इररेफ्यूटेबल दैट वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट एंड सैटेलाइट। इसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी जो दुनिया वो क्या बन गई है, एक स्मॉल विलेज बन गई है। नेक्स्ट इज योर पेरेंटिंग। इट इज इररेफ्यूटेबल दैट पेरेंटिंग इज अ क्रूशियल टास्क। एवरी पेरेंट मेक्स रिगरस एंडेवर टू रियर अप देयर चाइल्ड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर।
Next is your animals. It is irrefutable that animals have a crucial role in maintaining the ecological balance on earth. ये आप किस टास्क पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको टास्क टू रिलेटेड टू क्या आ रहा है, एनिमल्स आ रहा है. जैसे वहाँ पे क्वेश्चन था कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर कीपिंग इन द जूज, तो आप इस स्टेटमेंट से अग्री करोगे या डिसएग्री करोगे. ठीक है, या शुड भी आ सकता है कि उनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कि आजकल एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या सॉल्यूशंस आप देना चाहोगे. इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो आपको एनिमल से रिलेटेड यहाँ पे क्या है, ये हुक लाइन यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग का आपका आ जाता है कि मोस्ट ऑफ उनको आर्ट्स पे स्पेंड करना चाहिए, पेंटिंग्स पे, पेंटर्स पे, म्यूजिशियंस पे स्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो इस तरह के जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो उन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो स्पेस को रिसर्च करने में स्पेंड करे या नहीं करे. तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि पर्पस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ कंट्रोवर्शियल इशू. कंट्रोवर्शियल की जगह आप डिबेटेबल भी यूज़ कर सकते हो. Next question is your environment. So it is irrefutable that clean and fresh air is indispensable for human survival. अब for example यहाँ पे आपको environment से related question आ जाता है कि global warming जो है वो rapidly increase हो रही है, या वो is the major cause है environmental damage का. तो उसकी वजह से आप वहाँ पे आप कौन सी hook line use कर सकते हो. This is the hook line for environment. Next is your creative artist. Creative artists use their imagination and creativity to articulate their ideas through various art forms. वो अपने क्या करते हैं, imagination और creativity को use करते हैं various art forms में. नेक्स्ट इज योर फैमिली. फैमिली के लिए आप क्या लिख सकते हो, ग्रेट चेंजेस हैव बीन अकरिंग इन फैमिली सिंस द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड. जब से हमारी मतलब सिविलाइजेशन चली है या डेवलपमेंट हुई है मैनकाइंड की, तब से फैमिली में क्या देखे जा रहे हैं, चेंजेस देखे जा रहे हैं. विमेन आर एम्बॉडीमेंट ऑफ करेज एंड डेडिकेशन. सिंस द अगेन बाकी सारी चीज़ क्या है, सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे आपने वर्ड चेंज करना है क्योंकि हमारी बात किसकी हो रही है, विमेन की हो रही है. नेक्स्ट इज योर क्रिमिनल्स. इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा द क्राइम रेट एवरीवेयर अराउंड द ग्लोब इज दैट मैमथ रेट. मैमथ रेट का मतलब होता है रैपिड रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया आपको कोई भी चीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, अभी जैसे क्राइम इंक्रीज़ कर रहा था ये चीज़, तो आप ये भी लिख सकते हो कोई भी चीज़ जैसे आ रहा है कि द ट्रेंड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग. तो वहाँ पे आप हुक लाइन क्या लिख सकते हो, द ट्रेंड अमंग फॉक्स. फॉक्स कौन होते हैं, चिल पीपल, डेनिजन्स, मॉर्टल्स, उनको बोलते हैं हम. सो द ट्रेंड अमंग फॉल्स फॉर ईटिंग फास्ट फूड इज एस्केलेटिंग एट एन एक्सपोनेंशियल पेस. मतलब वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. कोई भी अगर आपको क्वेश्चन जो अगर आपको हुक लाइंस याद नहीं होती हैं सारी, तो आप ये वाली हुक लाइन जो है वो किसके लिए यूज कर सकते हो, जब आपकी चीज में क्या आ रहा है, क्या देखा जा रहा है, इंक्रीज देखा जा रहा है. नेक्स्ट इज योर लैंग्वेज. लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, देयरफॉर इट इज आर्ग्यूड दैट. बाकी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, रिफ्रेज कर सकते हो. Next is your media. Media plays an incredible and outstanding role in shaping and creating of public opinion. अब कोई भी टॉपिक लेट सपोज आपका क्या है वो कंट्रोवर्शियल है, कि कुछ जैसे मैं कह रही हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी करना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो स्कूल जाना पसंद है. तो आपने दोनों की एडवांटेजेस बतानी है या डिसएडवांटेजेस बतानी है. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि या एजुकेशन का आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल लर्निंग या थ्योरेटिकल लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ, यहाँ पे टॉपिक का नाम आ जाएगा वॉज अ मैटर ऑफ डिबेट हैज़ नाउ बिकम, क्या हो गया, अब कंट्रोवर्शियल हो गया है. ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कॉमन ओपनिंग सेंटेंसेस फॉर ऑल एसेस. सभी एसेस के लिए ये कॉमन ओपनिंग सेंटेंस है जो जा सकता है. यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज़ अनडिनाएबल दैट. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टॉपिक एग्जाम्पल क्या ले लिया है, क्राइम का ले लिया है. सो इट इज़ अनडिनाएबल दैट क्राइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इशू इन द वेस्टर्न वर्ल्ड.
अब इसके बाद ये हो गई हमारी हुक लाइंस मेन टॉपिक्स पे। अब इसके बाद हमारा सबसे मेन टॉपिक क्या आता है कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए हमारी सारे ऐसे टाइप्स के लिए। सो सबसे फर्स्ट ऐसे टाइप हमारी क्या आ जाएगी, डिस्कस बोथ व्यूज़ आ जाएगा। तो डिस्कस बोथ व्यूज़ के लिए मैंने आपको 2 आउटलाइन सेंटेंसेस दिए हैं प्लस आपको थीसिस स्टेटमेंट दिए हैं जो आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हो और आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। सो फर्स्ट हुक लाइन है, जब आपका ऐसे क्या आ जाता है कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, तो आप कैसे लिखोगे, दिस ऐसे विल एल्यूसिडेट बोथ द व्यूज सो दैट अ प्लॉजिबल कंक्लूजन कैन बी फॉर्म्ड। लेकिन अगर आपको ओपिनियन मांगा है तो आप यहाँ पे जब आप लिख रहे हो दिस ऐसे विल एल्यूसिडेट बोथ द व्यूज, यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो कि आप किस व्यू के साथ हो। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है कि जहाँ पे लिखा होता है सम पीपल बिलीव दैट दिस वाइल अदर्स बिलीव दैट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो होती है वो फॉर्मर ओपिनियन होता है, जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट होती है वो हमारा क्या होता है, लेटर ओपिनियन होता है। तो आप जिस व्यू के साथ भी जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना मेंशन कर दोगे यहाँ पे कि आई हाउएवर साइड विद द सेकंड व्यू सो दैट अ प्लॉजिबल कंक्लूजन कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ पे आप अपनी पहले भी मेंशन कर सकते हो कि आप नीचे क्या डिस्कस करने लगे हो। या फिर अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ द आर्ग्यूमेंट्स हैव देयर ओन बेनिफिट्स हेंस अ थॉरो डिस्कशन इज नीडेड बिफोर फ्रेमिंग अ लॉजिकल कंक्लूजन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारी ऐसे टाइप आ जाएगी एग्री एंड डिसएग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने सबसे पहले हुक लाइन डाली, उसके बाद क्वेश्चन को रिफ्रेज करा, उसके बाद आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, हाउएवर आई अग्री और डिसएग्री। एग्री और डिसएग्री को हम क्या बोलते हैं, अकॉर्ड भी बोलते हैं और डिसअकॉर्ड भी बोलते हैं। सो आई अकॉर्ड विद द गिवन स्टेटमेंट, आई डिसअकॉर्ड विद द गिवन स्टेटमेंट, दिस ऐसे विल सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स इन अपकमिंग को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, लूमिंग भी बोल सकते हैं और सब्सिक्वेंट भी बोल सकते हैं पैराग्राफ्स। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्री डिसएग्री की थीसिस स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आप क्या लिखोगे, दिस ऐसे हाईलाइट्स एडवांटेजेस। एडवांटेजेस अब आपके क्वेश्चन में अगर उसने लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस ऐसे हाईलाइट्स मेरिट्स। मेरिट्स को हम और क्या बोलते हैं, प्रॉस भी बोलते हैं। ऑल्दो देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स को हम और क्या बोल सकते हैं, डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, कॉन्स भी बोल सकते हैं, विच इज ब्रॉट बाय इट। तो इसको ये भी लिख सकते हो। लास्ट इज योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर आपने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो आपका थीसिस स्टेटमेंट कैसे आएगी, इन माय ओपिनियन इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, this essay intends to explain reasons that can be attributed to the given statement। अगर आपके अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो फिर आप ये चीज़ नहीं लिखोगे, आप लिखोगे इन माय ओपिनियन इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, दिस ऐसे इंटेंड्स टू एक्सप्लेन रीजंस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द गिवन स्टेटमेंट। तो इस केस में आपके क्या आ जाएंगे, 5 पैराग्राफ्स बनेंगे। 5 पैराग्राफ्स में सबसे पहले आप रीजंस बताओगे, फिर आप पॉजिटिव बताओगे, फिर उसके बाद नेगेटिव बताओगे, देन उसके बाद आपका क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा। नेक्स्ट इज योर, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको हुक लाइंस और थीसिस स्टेटमेंट बता रही हूँ सो दैट आपको जनरल आइडिया लग जाए कि हमने राइटिंग टास्क में क्या चीज़ लिखनी होती है। लास्ट इज योर ऐसे है आपका रीजन एंड सॉल्यूशन का। इसकी थीसिस स्टेटमेंट है दिस ऐसे विल हाईलाइट द प्रॉब्लम्स विच इज एसोसिएटेड विद द इशू एंड प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशंस टू मिटिगेट इट। मिटिगेट का मतलब होता है कि हम इन सॉल्यूशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इरेडिकेट। मिटिगेट का मतलब होता है हम इन सॉल्यूशंस को कैसे क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इरेडिकेट ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज द वर्ड फॉर मिटिगेट और फॉर सॉल्यूशन। अगर आपको मेरी आज का लेक्चर पसंद आया हो देन थैंक यू वेरी मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।